أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। जरा से बीज से पैदा रियाज़े दूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने। मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने। किया है वक्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। और मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, सरिस्ते चश्मे आदम में है मीसा का असर पैदा। सरिस्ते चश्मे आदम में है मीसा का असर पैदा। खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा। खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोह गम टूटा तो क्या गम है। अगर उस्मानियों पर कोह गम टूटा तो क्या गम है। कि खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा। और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और इकबाल एक दुआ मांग रहा है, उस दुआ पर आप भी आमीन कह दीजिए। ऐ रब्बुल जलाल, ऐ खल्लाक आदम, ऐ रज़्ज़ाक़ आलम, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन कह दीजिए। जिस तादाद में आप हजरात यहाँ मौजूद हैं, आपके आमीन की गूंज हमारे कानों तक आवाज आई नहीं। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहिए आमीन। माशाअल्लाह, आमीन एक मुस्तकिल दुआ है। आमीन एक मुस्तकिल दुआया जुमला है। आमीन की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए। इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान अस्सुयूती ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अल अबाइक फी अखबारिल मलाइक। उसमें एक रवायत लेकर के आए हैं कि अल्लाह के रसूल पैगंबर इस्लाम रसूल ज़ी एहतिशाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दुनिया के कोने कोने से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नखलिस्तान, अज़रबैजान, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, दुनिया के कोने कोने से अल्लाह के मोमिन बंदे, अल्लाह की मोमिना बंदियां जब हज बैतुल्लाह के लिए मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं और काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं और दौरान तवाफ दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो इमाम जलाल सुयूती ने नकल फरमाया, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात वहां पर मुतय्यन फरमा दी है। उन फरिश्तों का काम नमाज पढ़ना नहीं है, उन फरिश्तों का काम रोजा रखना नहीं है, उन फरिश्तों का काम कोई तस्बीहात का पढ़ना नहीं है, उन फरिश्तों का काम तिलावत ज़िक्र अज़कार का करना नहीं है। उन फरिश्तों का काम यह है उन हुज्जाज कराम की मांगी हुई दुआओं पर आमीन कहे। इसीलिए बुखारी शरीफ में बुजुर्ग ताबई हजरत अता का कौल दर्ज है। हजरत अता फरमाते हैं अब दुआ आमीन, दुआ आमीन मुस्तकिल दुआ है। इसीलिए इमाम बुखारी ने नकल फरमाया, जहां आपको मौका मिला करे आमीन कह के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग लिया करो। तो एक मरतबा दुआ मांग लीजिए और बुलंद आवाज से कह दीजिए आमीन। माशाअल्लाह, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे। आमीन। दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला कर दे। और ऐ अल्लाह तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। मेरा दिल को मेरी नजर बख्श दे। क्यों कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज सरजमीन पदमपुर उर्दू बाजार मदरसा अरबिया बदरुल उलूम में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। इस जलसे के अव्वली दाई हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब मद्ददिल्लाहुल आली कई माह कब्ल उन्होंने तारीख दर्ज कराई। अल्लाह ताला के फजल करम से हाजिरी अमल में आ गई।
यहाँ आकर के इंतहाई खुशी, दिली मसरत महसूस हुई। हमारा स्टेज मोतबर स्टेज है, इस स्टेज पर उलमा भी हैं, खुतबा भी हैं, शुअरा भी हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत व सआदत रखे। सामाईन का ज़म्मे गफ़ीर और उसके बाद उससे पहले तलबाई कराम, तलबाई निज़ाम, अजीज़ तलबा के प्रोग्रामात मुख्तलिफ उन्वानात पर, मुख्तलिफ मौदूआत पर तकारीर, नात, नज़्में और मुकालमे की शक्ल में आप हज़रात ने समाअत फरमाए। दिल इंतहाई खुश हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसे को खूब तर तरक्कियात से हमकिनार फरमाए, तमाम तर ज़रूरियात को खजाने गैब से पूरा फरमाए, पढ़ने वालों की क़ुव्वत हाफ़िज़ा मजबूत फरमाए और पढ़ाने वालों के दिलों के अंदर खुलूस पैदा फरमाए। अजीजों, एक दिली खुशी ये महसूस हुई कि कुछ जो मुख्तलिफ उन्वानात के तहत जो मुकालमे पेश किए गए, इसके ज़रिए से समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों को उजागर करने की कोशिश की गई। ये हज़रत मौलाना और इनकी टीम बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। बड़ी मुश्किलों से ये प्रोग्रामात, ये पूरे तक का इनक़ाद हुआ करता है। आप क्या समझते हैं बस यूं ही रातों रात प्रोग्राम बन गया और हज़रत मौलाना की दावत पर यहाँ शुअरा हज़रात, उलमा इकराम तशरीफ़ ले आए? नहीं, इसमें कई एक महीनों की रातें शामिल हैं। पता नहीं आप तो घरों के अंदर चैन से सो जाते होंगे, पता नहीं हज़रत मौलाना को कितनी रातों से ठीक से नींद नहीं आई। हाँ, मैं खूब बखूबी इस बात से वाकिफ हूँ। मैं मदरसे वाला हूँ, मैं मस्जिद वाला हूँ, मैं खानकाह वाला हूँ, मैं जानता हूँ तलबाई कराम की मुश्किलों को, मैं तलबाई कराम की मसरूफियात से वाकिफ हूँ। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इन प्रोग्रामों को, जलसों को वजूद में लाने के लिए कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं, इन शोरा को कितनी मेहनत से सफर करना पड़ता है। अब कारी मुज़म्मिल हयात साहब हमारे शहर लखनऊ के करीब कल थे, नीलांचल एक्सप्रेस से सफर करके बेचारे यहाँ तक पहुंचे। मैं भी रात से भागा पूरे तौर पर कहाँ सूबे उड़ीसा 2000 किलोमीटर का सफर करके आपके दयार में आया। कारी फिरदौस साहब भी को देखिए, इलाके के उलमा को देखिए, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर का सफर करके आपके जलसे की ज़ीनत बना हुआ है। सिर्फ इस वजह से आया है ताकि आपका जलसा कामयाब हो जाए, लोगों को अल्लाह की बात बता दी जाए, रसूलुल्लाह की बात बता दी जाए, उलमा उम्मत तक पैगाम पहुंचा दे, भूले हुए लोगों को भी बता दे, आए लोगो तुम इमामुल अंबिया के गुलाम हो। हाँ, तुम रसूल अरबी का कहना मानने के लिए दुनिया में आए हो, तुम इमामुल अंबिया की उम्मत में पैदा हुए हो। आए लोगो, तुमको दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरना है, तुम अल्लाह से डरना सीखो। जो अल्लाह से डरता है उसको किसी से नहीं डरना पड़ता, जो अल्लाह के सामने झुकता है उसको किसी के सामने नहीं झुकना पड़ता। अल्लाह से डरना सीखो, उसी के सामने झुकना सीखो, उसी से अपनी बिगड़ी बनवाना सीखो, उसी के आगे अपने सर को झुकाना सीखो। हाँ, अपने दिल में अकीदा बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं है। सुपर पावर सिर्फ रब्बुल जलाल की है, दुनिया में कोई सुपर पावर नहीं। अल्लाह सुपर पावर नहीं, सुप्रीम पावर है, अल्लाह से ऊपर कोई नहीं है। दुनिया के हालात से डरा न करो, दुनिया के हालात से घबराया न करो। वक्त पर कोई भी आ जाए, आज मुसलमान परेशान है। अभी कल मैं शहर लखनऊ में था, कई लोगों ने कहा मौलाना हालात अच्छे नहीं है, सफर मत कीजिए, इतने लंबे सफर आप करते हैं, हालात अच्छे नहीं है, मुल्क की फिजा खराब हो चुकी है, शहर खोल दिया गया है, दुश्मनी के बीज बोए जा रहे हैं। हाँ, यही हो रहा है, नफरतों का दौर हो रहा है। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ, मेरी पगड़ी उतरवाई गई, मेरी शेरवानी उतरवाई गई, मशीन में डाला गया, मेरे शूज उतरवाए गए, मशीन में डाला गया। शख्स निगाह से देखा जाता है, क्यों इसके चेहरे पर दाढ़ी है, क्यों इसके सर पे टोपी है, क्यों इसके सर पे अमामा है, क्यों इसका लिबास सुन्नत के मुताबिक है, क्यों इमामुल अंबिया का गुलाम है। हाँ, मुसलमानों का जुर्म सिर्फ इतना है, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। हाँ, मेरी जेबें टटुलवाई जा रही है, जो कुछ है मौलाना निकाल कर में डालिए, फिर मशीन में डालिए। मेरी जेब में पेन था, मेरी जेब में कलम था, मेरी जेब में कंघा था, इधर की
शीशी थी, मैंने निकाल के ट्रे में डाल दी। दूसरी जेब में मिसवाक पड़ी थी, मैंने कहा मेरी जेब में तुम्हें असलहा नहीं मिलेगा, बम नहीं मिलेगा, एटम नहीं मिलेगा। इधर हाथ डालोगे गंगा नजर आएगा, उधर हाथ डालोगे कलम नजर आएगा, उधर हाथ डालोगे मिसवाक नजर आएगा, उधर हाथ डालोगे तुम्हें भीतर की शीशी नजर आएगी। छीन लो मेरा इतार, मेरा इतार, छीन लो मेरी मिसवाक, छीन लो मेरा कलम, मैं दूसरा खरीद लूंगा। लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा उम्मत को अल्लाह का पैगाम सुनाता रहूंगा। मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है, मुसलमान बिकने वाली कौम नहीं है। ये मदरसे वाले बुज़दिल नहीं हुआ करते। मदरसे वालों ने नाको चनी चबवाया हुआ है। हाँ, दुनिया देख रही है। जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, जिसको अपनी सरहदों पर बड़ा नाज था, कौन नहीं जानता फलस्तीन को, कौन नहीं जानता गजा को, कौन नहीं जानता इस्राइल को, वो दरिंदा इस्राइल जो मजलूम फलस्तीनियों को आज दहशतगर्द कह रहा है, उसको कह रहा है कि आतंकवादी है, जो अपनी जमीन, अपनी मादरे वतन को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो अपने हजारों बच्चों को गाजर मूली की तरह कुर्बान कर चुके हैं, जिनकी हजारों माएं और बहनों के सरों से दुपट्टों को उछाला जा चुका है, हजारों जानों की शहादत पूरे पर पेश कर चुके हैं। 1857 से 1947 से लेकर के आज तक 75 सालों में इस इस्राइल दरिंदे ने वो खूनी खेल खेला है। दुनिया पूरे पर जिसको जानती है पहचानती है, लेकिन आज दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ मर गया है, कहाँ मर गया अमन की बात करने वाले, कहाँ मर गए अपने आप को अमन का देवता कहने वाले, जो सारी दुनिया में जो अपने आप को अमन का देवता कहता है। ये शैतान अमेरिका इसको क्यों दिखाई नहीं देता कि जालिम यहूदी मजलूम फलस्तीनियों के खून से होली, कोई इसको नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो समझते हैं इस्लाम मिट जाएगा, वो समझते हैं मुसलमान खत्म हो जाएगा, वो समझते हैं कुरान का निजाम खत्म हो जाएगा। उन मुट्ठी भर लोगों ने नाको चनी चबवाया हुआ है। आज देखो हमास, कौन जानता था हमास को? मैं खुद नहीं जानता था। सर्च और रिसर्च करना शुरू किया, तब पता चला ये गय्यूर नौजवानों की जमात है। हाँ, ये गय्यूर नौजवानों की जमात है, जिन्होंने रब्बुल जलाल से सौदा कर लिया है अपनी जान का। बदले में क्या है? बिअन्न लहुल जन्नत, बिअन्न लहुल जन्नत, बदले में जन्नत को खरीद लिया। नहीं परवाह उन्हें किसी चीज की, नहीं डरते वो टैंकों से, नहीं डरते वो तलवारों से, नहीं डरते वो डरते वो क्लासनकोफ से, नहीं डरते वो हथियार से, नहीं डरते वो शैतान अमेरिका से। उन्होंने बता दिया है सुपर पावर अमेरिका नहीं, रब्बुल जलाल की जात है। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया रब्बुल जलाल की ताकत के सामने दुनिया की तमाम ताकतें फेल हैं। रब जो चाहता है करके दिखाता है। हमारे यहाँ कम मिन फियतिन कलीलतिन व गलबत फियतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह। जब रब्बुल जलाल फैसले करने पर आता है फिर तादाद नहीं देखी जाती। मुसलमानों ने कभी भी तादाद के बल पर जंग नहीं जीती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम पर जंग जीती हुई है। ये मुसलमानों का इतिहास रहा है। ये सब मदरसे वाले हैं। मदरसा बुज़दिल नहीं बनाता, मदरसा हिम्मत पैदा करता है। ये मदरसे वाले थे जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चनी चबवाया। आपको पता है ये मदरसे वाले थे। मुफ्ती महमूद हसन देवबंदी मदरसे वाले थे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी मदरसे वाले थे। मुफ्ती आदम हिंद मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ये मदरसे वाले थे। शेखुल अरब वल अदब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैहि ये मदरसे वाले थे। हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ये मदरसे वाले थे। हज़रत मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसे वाले थे। हज़रत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि मदरसे वाले थे। हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैहि ये मदरसे वाले थे। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैहि मदरसे वाले थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि ये मदरसे वाले थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ये मदरसे वाले थे। ये जितने मुजाहिदीन आजादी आपको नजर आएंगे ये सारे के सारे मदरसे वाले नजर आएंगे। पता चला मदरसा बुज़दिली नहीं बल्कि मदरसा बहादुरी सिखाता है।
मदरसा, माशाअल्लाह आपका मदरसा अच्छा काम कर रहा है। इन मदरसों की खिदमत कीजिए। यहाँ पढ़ने वाले तलबाए किराम, तलबाए इज़ाम, पढ़ाने वाले उलमाए किराम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अभी हमें पता चला, अभी एक अजीज तालिब इल्म हमारे साथी की इंशाअल्लाह दस्तारबंदी भी अमल में आएगी। आप हजरात अपनी आँखों से वो रौनक मंजर भी देखेंगे। जब कोई बच्चा हाफिज होता है, जब किसी बाप का लाडला हाफिज कुरान होता है, उसका दिल अंदर से कितनी खुशी महसूस करता है, ये अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। ये सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। उस बाप का सीना फख्र से कितना चौड़ा हो जाता है जो बाप अपने बेटे के पीछे रमजान मुबारक के महीने में तरावीह में अल्लाह का कुरान सुनता है। उस वक्त हमारे दिल में भी आता है, काश इस मुसल्ले पर मेरा बेटा होता, वो मेरा इमाम होता, महीना रमजान का होता, उसकी जुबान होती, अल्लाह का कुरान होता, वो मेरा इमाम होता, मैं उसका मुक़्तदी होता, वो पढ़ता चला जाता, मैं सुनता चला जाता। हर बाप के दिल में तमन्ना होती है। ऐ मेरे अजीज भाइयों, ऐ मेरे अजीज साथियों, इन तलबाए किराम, इन मदारिस और इन मराकिस और इन खानकाहों और इन उलमाए किराम को कदर की निगाह से देखो। इसके पीछे बड़ी मेहनतें, बड़ी कुर्बानियां। आपने क्या समझा बस यूं ही रट लिया गया, कुरान याद हो गया? कुरान करीम याद करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की कोई छोटी सी छोटी किताब, दुनिया के कोई भी मज़हब आप उठा करके देख लीजिए। There is 1019 religions in all world। दुनिया में इस वक्त कमोबेश 1019 मज़ाहिब हैं। हर एक मज़हब की अपनी एक धार्मिक किताब है, एक धार्मिक ग्रंथ है। आप किसी भी धर्म के मानने वालों को उठाइए, आप हिंदू भाइयों की रामायण को उठा करके देख लीजिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 19 प्रकार की रामायण चलती हैं, जिसमें से सबसे मशहूर महावीर पूरे वाल्मीकि की रामायण है। आप पूरे तौर पर उसको उठा करके देखिए, किसी भी पंडित से जाकर के पूछिए, कोई आपको रामायण का हाफिज न मिलेगा, रामायण का हाफिज न मिलेगा, ऋग्वेद का हाफिज कोई न मिलेगा, यजुर्वेद का हाफिज न मिलेगा, अथर्ववेद का हाफिज न मिलेगा, सामवेद का हाफिज न मिलेगा, भविष्य पुराण का हाफिज न मिलेगा, कल की पुराण का हाफिज न मिलेगा। हाँ, 18 किस्म के पुराने जो मौजूद है, 19 प्रकार की रामायण मौजूद है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का कोई हाफिज न मिलेगा। ये रब्बुल जलाल के मुक़द्दस कलाम का मौजज़ा है कि सिर्फ उनके हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 98 लाख के करीब में उनके हिंदुस्तान में हुफ़्फ़ाज़ किराम मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के कुरान का मौजज़ा है। एक छोटी सी छोटी किताब आप उठा करके देख लें। छोटी भाई थोड़ी ये चाय बंद कर दीजिए। इन चाय वालों ने बड़ा बर्बाद कर रखा है। एक चाय वाले ने देश बर्बाद कर रखा है और दूसरा चाय वाला हमारा जलसा बर्बाद करना चाहता है। अल्लाह चाय वालों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह ताला के कुरान का मौजज़ा, अल्लाह ताला इसको याद करने के लिए कितनी मेहनतें करनी पड़ती है, आप जरा अंदाजा लगाएं। एक छोटी सी सूरत आपको याद करनी है, एक छोटी सी सूरत आपको याद करनी है। आप कितना रटते हैं, कितना आप उसमें अटकते हैं, आप अंदाजा लगाएं। वो हाफिज कुरान, उसने कितनी मेहनत की होगी अल्लाह का कुरान याद कर। आप तो रात को पड़े सोए रहते हैं, लेकिन ये तालिब इल्म साथी, ये मदरसे के मुदर्रिस, ये रातों को जगाया करते हैं तलबाए इज़ाम को। वो रातों को जाकर अल्लाह का कुरान याद किया करते हैं। आपको बिस्तर के ऊपर, नरम गद्दों के ऊपर, गर्मी का मौसम है तो एयर कंडीशन में, सर्दी का मौसम है तो लिहाफ के अंदर सुकून की नींद सो रहे होते हैं, वाजे गफलत में बेदार पड़े होते हैं। और ये हमारे तालिब इल्म साथी मदरसों की चटाई के ऊपर, पूरे तौर पर ठंडी फर्श के ऊपर रातों को जाग करके अल्लाह का कुरान याद करते हैं। वन्नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल-उफ़क़िल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन अव अदना फ़अव्हा इला अब्दिही मा अव्हा फ़हा यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तक़ीम तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम ला यअज़ुनु बिश-शफ़ा वल
हमको बड़े सोए रहते हैं, ये रातों को जाग करके अल्लाह का कुरान याद किया करते हैं। हम तो अपने घरों में पड़े रहते हैं। हमने कभी एक तालिब इल्म के बारे में सोचा कितनी रातों को जागना पड़ा होगा, कितनी रातों को कुर्बान करना पड़ा होगा। तुम्हें खबर है ये तालिब इल्म की शान है कि अपनी माँ को छोड़ता है, अपनी माँ को छोड़ता है, अपने बाप को छोड़ता है, अपनी बहन को छोड़ता है, अपनी गली को छोड़ता है, अपने महल्ले को छोड़ता है, अपने बचपन के साथियों को छोड़ता है, अपने नरम बिस्तरों को छोड़ता है। अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए वीरान के मदरसे में आता है, सूखी रोटी सूखी रोटी खाता है, सूखे चावल खा करके जिंदगी बसर कर रहा है। क्या कहने तेरी अजमतों के, क्या कहने तेरी शान के। आपने तो गुनाह कर करके अल्लाह की जमीन को आजाद से भर दिया है। सुबह का वक्त होता है, अल्लाह का आजाद दुनिया पर आने वाला होता है। सुबह फजर के बाद तहज्जुद के बाद ये तालिब इल्म भाई ये झूम कर अल्लाह का कुरान कर रहे होते हैं। इनके तिलावत की बरकत से जो आजाद आने वाला होता है वो आजाद वापस चला जाया करता है। जिंदाबाद मोहम्मद सलमान साहब, हजरत मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी, हजरत तमीम साहब मदरसा बदरुल उलूम। मुसलमानों, इन तालिब इल्म भाइयों की कुर्बानियों को रायगा न होने दो। थोड़ा बहुत जो दीन बाकी है ये इन्हीं मदारिस और मसाजिद और इन्हीं उलमाए कराम की कुर्बानियों का सदका है। अगर ये ना होते तो दाढ़ियां आज नजर ना आती, ये टोपियां आज नजर ना आती। ये जो थोड़ी बहुत नजर आ रही हैं ये इन्हीं मदरसों, इन्हीं खानकाहों और इन्हीं उलमाए कराम का सदका है। इनकी खबरगिरी करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनकी जरूरियात को पूरा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, अपने मदरसे को मजबूत बनाना है, मजबूर नहीं बनाना है। हमने उलमा को मजबूत बनाने के बजाय मजबूर बना दिया है। ऐ लोगों, अपने उलमा को हर एतबार से मजबूत बनाओ, इन्हें मजबूर ना बनाओ। इनको तुम्हारे सामने हाथ न फैलाना पड़े, इनको रसीद लेकर आपके चंदे की भीख न मांगनी पड़े। जब भी मैं किसी आलिम को जब उसके हाथ में चंदे की रसीद देखता हूँ तो मेरे में खून के आंसू रोता हूँ। हाय मेरी कौम को क्या हो गया। आज एक रात एक कव्वाली पढ़ने वाले कव्वाल को और कव्वाला को 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एक नाचने वाले नचनिया को 1-1 लाख के लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एक गजल का शायर 1-1 लाख रुपए ले रहा है। और ये उलमा, ये हुफ़्फ़ाज़, ये मस्जिद के इमाम, इनको 10,000 रुपए देने में पेट में दर्द महसूस होती है। हाँ मुसलमानों, फिर मुझे कहने दीजिए जो 1-1 रात में कव्वालों को 1-1 लाख रुपए देती हो, नाचने वालों को 1-1 लाख रुपए देती हो, और मस्जिद के इमाम को 10,000 देने से काफी लेती हो, उस कौम में फिर नाचने वाले ही पैदा होंगे, इमाम पैदा नहीं। ऐ लोगों, इनकी खबरगिरी करो, इनकी खबरगिरी। अगर तुमने आज इनकी खबरगिरी नहीं की तो कल वो दिन दूर नहीं कि कहीं अल्लाह ताला तुमसे रूठ न जाए और इस नेमत को तुमसे छीन न ले। मैंने ये बात क्यों कही? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक फतवा दिया है, वो फतवा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रब का फतवा यह है, ऐ लोगों, जितनी नेमतें हमने तुमको दी हैं, पहले तो रब का ये फरमान सुनो, हमने तुमको इतनी नेमतें दी हैं कि अगर तुम उनको काउंट करना चाहो, गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं गिन सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम गिनना चाहो, काउंट करना चाहो, मेरी नेमतों को तुम गिन नहीं सकते, तुम गिन नहीं सकते। अल्लाह कैसे नहीं गिन सकता? आँख तेरी नेमत है, मैंने तो गिन लिया 1 है। कान तेरी नेमत है, मैंने तो गिन लिया 2 है।
फरमाता तू समझा नहीं। इसका माना अगर तुझे समझना है तुझे इमाम आलूसी को पढ़ना पड़ेगा। इमाम आलूसी को पढ़ने के लिए रूहुल मानी उठानी पड़ेगी। रूहुल मानी की चौथी जिल्द खोलनी पड़ेगी, सफा 178 खोलना पड़ेगा। रब इसमें माना समझाता है वइन तउद्दु नेमतल्लाह, ऐ मेरे बंदे तू मेरी एक नेमत आँख का हिसाब नहीं दे सकता। अल्लाह कैसे नहीं दे सकता? आँख तेरी नेमत मैंने तो गिन लिया, तू कहता नहीं गिन सकता। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मतलब ये नहीं है, मतलब ये है बता जब से तूने आँख खोली क्या क्या देखा, कितना देखा, कहाँ देखा? आप गिन के बता, गिन सकता है? नहीं गिन सकता। कान नेमत है ये तो तूने गिन लिया, लेकिन कान से क्या क्या सुना, कहाँ सुना, कब सुना, कितना सुना, ये गिन के बता सकता? नहीं बता सकता। पैर मेरी नेमत है तूने गिन लिया, जरा ये तो बता इन पैरों से चल के कहाँ गया, कब गया, कितना चला, अब तू नहीं बता सकता। अब मेरे बंदे अगले सुन, हाँ हाँ तो मेरी नेमतों की कदर कर। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो मेरी नेमतों की कदर कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ और इसमें ज्यादती करूंगा और इसमें इजाफा करूंगा और इसमें बढ़ाऊंगा। अब इमाम राजी को पढ़िए, तफसीर कबीर में इमामुल मुफस्सिरीन अल्लामा राजी लिखते हैं रब्बुल जलाल फरमाता है ऐ मेरे बंदे मेरी हर नेमत पे मेरा शुक्र अदा कर। फिर इमाम राजी ने अलग से एक बाब कायम फरमाया जहाँ जमीन अल्लाह की नेमत है, आसमान अल्लाह की नेमत है, सितारे भी अल्लाह की नेमत है, सैयारे भी अल्लाह की नेमत है, दरख्त भी अल्लाह की नेमत है, शजर हजर भी अल्लाह की नेमत है, जमादात भी अल्लाह की नेमत है, नबातात भी अल्लाह की नेमत है, वही उलमा का वजूद भी अल्लाह की नेमत है, खुतबा का वजूद भी अल्लाह की नेमत है, हाफिज का बन जाना भी अल्लाह की नेमत है, मदरसों का कायम हो जाना भी अल्लाह की नेमत है, मदरसों का मस्जिदों का बन जाना भी अल्लाह की नेमत है, उलमा का जमा हो जाना भी अल्लाह की नेमत है, शुअरा का जमा हो जाना भी अल्लाह की नेमत है, कारियों का खानदान में पैदा हो जाना भी अल्लाह की नेमत है। ऐ मेरे बंदे नहीं शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरे इन उलमा की कदर नहीं की, अब मैं अपने अल्फाज में इसकी तफसीर करने लगा हूँ। ऐ मेरे बंदे अगर तुमने मेरे इन उलमा की कदर नहीं की, इन खुतबा की कदर नहीं की, इन मदरसों की कदर नहीं की, इन मस्जिदों की कदर नहीं की, इन हाफिजों की कदर नहीं की, इन तालिब इल्म की कदर नहीं की, तो खूब याद रखो वलइन कफरतुम। इमामुल मुफस्सिरीन अल्लामा राज़ी ने यहाँ पर कफर के दो माने बयान फरमाए, एक माना इनकार करने का, दूसरा माना शुक्रिया अदा न करने का। ऐ मेरे बंदे अगर तूने इनका शुक्रिया अदा नहीं किया, अगर तूने इनका साथ नहीं दिया, अगर तूने इनका कहना नहीं माना तो याद रख इन्ना अज़ाबी लशदीद, मैं तुझसे नेमतों को छीन लूंगा और ऐसी कोई नेमतें दे दूंगा जो इसकी कदर करते हैं और तुझे इस नेमत से महरूम कर दूंगा। ये किसका फतवा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये मुफ्ती सलमान का फतवा हरगिज नहीं, ये रब्बुल जलाल का फतवा है, ये रहमान का फतवा है। और हमारे शहर लखनऊ से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक कुशी जिला पड़ता है, कुशीनगर। यह बिहार और यूपी का बॉर्डर है। हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब वहाँ बनात का मदरसा चलाते हैं। 2015 में मेरी पहली हाजिरी हुई। हजरत ने ख़त्म बुखारी के मौके पर मुझे याद फरमाया। वहाँ जब मैं गया तो मुझे एक अजीब बात बताई गई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत आवाज़ें कुछ आ रही हैं, भाई ये आवाज़ें कैसी हैं? इन आवाज़ों को खामोश कीजिए। आप इतनी तेज बोलते हैं कि आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। भाई जो इधर उधर से आवाज़ आ रही है वो जरा खामोश हो जाए। अल्लाह के बंदो, ये खाना खिलाने वाले रज़ाकार हज़रात अपनी आवाज़ को जरा पस्त रखें। आप इतने, मैं माइक से बोल रहा हूँ, आप तक मेरी नहीं पहुँच रही है और आप बगैर माइक के पहुँचा रहे हैं। कमाल। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप अपना काम करते रहें माशाअल्लाह। मैं काम को बंद नहीं कर रहा, लेकिन आपकी आवाज़ें स्टेज तक ना आए बेहतर होगा, क्योंकि जब मजमे से कोई आवाज़ आती है तो जहन मुंतशिर होता है और ख्याल कहीं से कहीं पहुंच जाता है, मौजू तब्दील हो जाता है। लिहाजा इस बात का ख़ास ख्याल रखा कीजिए। आपका इंतज़ाम माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। सामाईन बहुत ही दिलजमाई के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबका आना मुबारक फरमाए। अल्लाह सारी जितनी अराकीन कमेटी है अल्लाह ताला सबको अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। सबके नाम में वाकिफ नहीं, वरना सबके नामों का ऐलान करना यहाँ जरूरी है। अल्लाह तो दिल को देखता है, अल्लाह तो तक़वे को देखता है, अल्लाह तो खुलूस को देखता है।
वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुल तक़वा मिनकुम। हालांकि ये आयत तो कुर्बानी के मुताल्लिक है, लेकिन अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने तफसीर मदहरी में लिखा, इसका इतलाक तमाम के तमाम नेक कामों पर हुआ करता है। जितने नेक काम है सबकी बुनियाद तक़वा ही है। जो भी काम हम करते हैं अल्लाह ताला उसमें तुम्हारे दिल के खुलूस को देखता है। तो दिल के अंदर बस तड़प होनी चाहिए, बस अल्लाह उस पर अजर आपको अता फरमा देगा। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, कुशीनगर एक इलाका पड़ता है, हमारे यूपी और बिहार का बॉर्डर है। 2015 में मेरी हाजिरी हुई, मुफ्ती सईद साहब ने बताया, हजरत यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कुछ गांव ऐसे हैं जो आज से पहले उलमा के गढ़ हुआ करते थे। वहाँ उलमा थे, खुतबा थे, बड़े बड़े उदबा थे, लेकिन आज वो इलाका हाफिजों से महरूम हो गया, कारियों से महरूम हो गया, उलमा से महरूम हो गया। और आज हालात ये बन गई, मस्जिदें वीरान हैं, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं। किसी का इंतकाल हो जाता है, जनाजा पढ़ाने के लिए हम अपने यहाँ गोरखपुर से या कुशीनगर के से अपने मदरसे से तालिब इल्मों को भेजते हैं, तब वहाँ जनाजा होता है। आज हालात ये हैं, वो इलाका बिल्कुल बंजर हो चुका है, हाफिजों को तरस रहा है, आलिमों को तरस रहा है, कोई वहाँ आज हाफिज आलिम मौजूद नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बकौल आपके आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले वहाँ तो उलमा इतने थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हजरत ने ठंडी सांस ली, कहा क्या बताऊं, आज से 20 साल पहले तो उलमा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उलमा का साथ नहीं दिया। वो आलिम वहाँ मदरसा खोले हुए बैठे थे, उनके मदरसों के दरवाजे खुले हुए थे, वो मस्जिदों में अज़ानें कहते थे और उलमा और अवाम की खुशामद करते थे, भाई आकर के नमाज पढ़ लीजिए, खुशामद करते थे, भाई अपने बच्चों को मदरसों में भेज दीजिए, इनको अल्लाह का कुरान पढ़ा दीजिए, इनको नाज़राई पढ़ा दीजिए। लेकिन वो लोग उलमा को गालियां देते थे, अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते थे, आलिमों का साथ नहीं देते थे, जब उनको बुलाने जाते बदले में उनको गालियां मिलती। के उलमा ने मशवरा किया, अब हम इस इलाके में नहीं रहेंगे, सबने मुत्तफिका तौर से उस गांव को खाली कर दिया, सबने हिजरत कर ली। कुछ ने आकर के गोरखपुर में पूरे तौर पर कयाम कर लिया, कोई कुशीनगर के इलाके में आकर के आबाद हो गया, कोई नशेर लखनऊ की तरफ कूच कर गया। नतीजा ये निकला, वो बस्ती उलमा से खाली हो गई, वो फौज से खाली हो गई, अल्लाह के दोस्तों से खाली हो गई। 20 साल के बाद उलमा को गालियां देने वाले तो चले गए, लेकिन उनकी नई नस्ल कलमे तैयबा को तरस गई। आज उनको कलमे तैयबा याद नहीं है, आज उनको आज़ान माना याद नहीं है, आज उनको कुरान पढ़ाने वाला कोई मिलता नहीं है। मौलाना फरमाने लगे, अभी चंद महीने पहले 4-5 लोगों का इंतकाल हो गया, उनको बगैर जनाजे की नमाज से दफन कर दिया गया। जब मुझे पता चला, हम लोग गए और जाकर के कब्रिस्तान में जाकर के जनाजे की नमाज अदा फरमाई। हाँ, आप अंदाजा लगाएं कितने हालात संगीन है। ये मैं यूपी की बात बता रहा हूँ। मैंने ठंडी सांस ली, मैंने कहा मियां, मैंने कहा हजरत मुफ्ती साहब मुझे कौल याद आ गया। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह तआला अलैहि का, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया था, आए लोगों, अगर तुमने पूरे तौर पर बिना वजह किसी आलिम को गाली दे दी, किसी हाफिज को गाली दे दी, किसी कारी को गाली दे दी, तो रब जुल जलाल तुम्हारी 7 नस्लों में हाफिज और आलिम पैदा नहीं होने देगा। हाँ, गाली देने वाले तो चले गए, सजा उनकी नस्लें भुगत रही हैं। मुझे अपने फकीर इस्लाम अल्लामा सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि का कौल याद आ गया। हजरत ने आज से 30 साल पहले बर्मा का दौरा किया था, और बर्मा की सरजमीन पर जाकर के देखा, बर्मी मुसलमान उलमा का साथ नहीं देते, ये आलिमों को बुरा भला कहते हैं, इनका साथ नहीं देते। मुफक्किर इस्लाम बर्मा की सरजमीन पर पूरे तौर पर कह के आया था, आए बर्मी मुसलमानों, तुम
अपने उलमा को गालियां देते हो, तुम कुआरियों को गाली देते हो, कुरान पढ़ने वालों को बुरा भला कहते हो, इनका साथ नहीं देते। मेरी आंखें देख रही हैं, अल्लाह तुम पर जालिम कुत्तों को मुसल्लत करने वाला है। मुफक्किर इस्लाम तो कह के चला गया 22 दिसंबर 1999 को मौलाना अली रहमतुल्लाह तआला अलैहि का इंतकाल हो गया, लेकिन 30 साल के बाद दुनिया ने देखा रब्बुल जलाल ने एक बुद्धिस्ट कौम को पैदा किया जिसने बर्मी मुसलमानों का जीना हराम कर दिया, जिसने बर्मी मुसलमानों का जीना दूर कर दिया। उस बुद्धिस्ट कौम ने उनके बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा, उनकी औरतों की इज्जतों को पार किया, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनकी जायदादें हड़प कर ली गई, उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। कुछ बांग्लादेश जाकर के भाग करके चले गए, कुछ ने सुबह आसाम में जाकर के पनाह ली, कुछ ने अफगानिस्तान में जाकर के पनाह ली। आज हालात है पर भी मुसलमानों का कोई मुल्क नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आए लोगो मैं तुमसे अपील करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो इन उलमा की नाकदरी की वजह से रब यही अज़ाब हम पर मुसल्लत कर दे, यही अज़ाब हम पर मुसल्लत कर दे, कई नेमतों को हमसे न छीन ले। आए लोगो इन उलमा की कदर किया करो, इन हिफ़ाज़ की कदर किया करो, इन मदरसों की कदर किया करो। लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुमने अपनी इस मदरसे की कदर की इंशाअल्लाह उसी मदरसे से हाफिज़ भी निकलेंगे, आलिम भी निकलेंगे, कारी भी निकलेंगे, मुफ्ती भी निकलेंगे, मुफस्सिर भी निकलेंगे, मुदब्बिर भी निकलेंगे, साइंटिस्ट भी निकलेंगे। यही से पढ़कर कोई बच्चा आलिम बनेगा, कोई हाफिज़ बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई मुफ्ती बनेगा, तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फिलोसोफर बनेगा, कोई बैरिस्टर बनेगा। दीन का काम भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, दुनिया का काम भी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आए लोगों मदरसों के हर हाल में तुम्हें खबरगिरी करनी है, अपने मदरसों का ताक़त करना है, अपने मदरसों की खबरगिरी करनी है। अगर तुमने आज इसकी खबरगिरी कर ली तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों का ईमान पूरे तौर पर ईमान के तुम मुआफ़िक़ बनोगे, उनका ईमान महफूज हो जाएगा। और आज अगर तुमने इन मदरसों की खबरगिरी नहीं की, इन उलमा की कदर नहीं की, तो आने वाले नस्लों के ईमान की कोई खबर नहीं। ऐ लोगों मैं आपसे अपील करता हूँ, अल्लाह के लिए अपने मदरसे अपने उलमा की कदर करो। अब वो वक्त दूर नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, नौजवानों कुछ पढ़ लिया करो, पढ़ना सीखो। तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। हमारी कौम जो पढ़ने वाली कौम थी, बोलने वाली कौम थी, आज उसने बोलना भी छोड़ दिया। अजीब मसला है। जुल्फ़िकार साहब, कारी मुज़म्मिल है साहब, अजीब मामला हमारी कौम का है। जहाँ पर कहा जाता है खामोश रहना है, वहाँ पर खूब शोर मचाएगी, खूब नारे लगाएगी, और जहाँ कहा जाएगा बोलो वहाँ गूंगी बन जाएगी। यह हमारी कौम का हाल है। मसला यह है रद्दुल मुख्तार, फतावा शाम, तनवीरुल अफ़सार, हिदाया शरीफ, किनाया शरीफ, बिनाया शरीफ, इनाया शरीफ, जितनी शरीफ किताबें हैं सारी खोल करके देख लीजिए। मसला दर्ज है कि जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले आए तो ला सलात वला कलाम, ना कोई नमाज पढ़ो ना कोई बात करो। इमाम साहब का जितनी देर खुतबा चालू रहेगा, हजरत जी की उतनी देर तकरीर चालू रहेगी। जितनी दुकान की बातें हैं, मकान की बातें हैं, दोस्तों की अहबाब की बातें हैं, घर की शिकायतें हैं, सब जुमे के दिन जुमे के खुतबे में हमारी हो जाती। वहाँ पर हुक्म खामोश रहने का, हमारी कौम खूब बोलेगी। और यहाँ कारी मुज़म्मिल हया साहब, कारी फिरदौस साहब बार बार बेचारे कह रहे हैं कहो सुभान अल्लाह, नहीं कहते। इनके बाप का क्या जाता है, नेकियां आपके हैं ना अमाल में लिखी जाएंगी। मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूँगा आप सुभान अल्लाह कहें, एक बार भी नहीं कहूँगा। मुफ्ती सलमान के बाप का क्या फायदा होगा, फायदा आपका होगा ना। माशाअल्लाह, अब आप किसी एक की समझ में आया। माशाअल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया कुल्लु तस्बीह सदका, हर सुभान अल्लाह सदके का सवाब रखता है। कुल्लु तकबीर सदका, हर अल्हम्दुलिल्लाह सदके का सवाब रखता है। कुल्लु तकबीर सदका, हर अल्लाहु अकबर सदके का सवाब रखता है। कुल्लु तकबीर सदका, हर ला इलाहा इल्लल्लाह सदके का सवाब रखता है। ये आपको सदके का सवाब दिलाना चाहते हैं, आप लेने नहीं चाहते।
खूब कहा करो सुभान अल्लाह, खूब कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह, खूब कहा करो अल्लाहु अकबर, खूब पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारे अल्लाहु अकबर की तकबीर से बातिल ताकतों की पैंटें गीली हो जाती हैं। ये तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। ये अल्लाहु अकबर वाले थे मैदान बदर में 313 जिन्होंने 1000 को लश्करे जरदार को नाको चने चढ़वा दिए थे। ये अल्लाहु अकबर वाले थे, ये नारे तकबीर वाले थे। और आज जब कोई मुजाहिद हमारा नारे तकबीर पढ़ करके जब दुश्मनों पर हमलावर होता है, वो दुश्मन गोली बाद में लगती है। नारे तकबीर अल्लाह का सुन के आधा पहले ही मर जाता है। आप अंदाजा लगाइए। और उधर से गोली आती है। हमारा नौजवान, हमारा वो मुजाहिद, ये हम्मास, ये नौजवान नहीं है, ये मुजाहिद हैं, ये इस्लाम के सिपाही हैं, इस्लाम की सरहदों के सिपाही हैं। इन्हें गलत न समझा करो। लोग मुगालते के शिकार हैं। कई हमारे लखनऊ और आजमगढ़ और मऊ के दोस्तों ने कहा क्या जरूरत थी हम्मास को, क्या जरूरत थी चंद मुट्ठी पर मुसलमानों को पिसवाने की। मैंने कहा आप नहीं जानते, अगर इन गयूर नौजवानों ने आज ये अज़्म न किया होता, ये इरादा न किया होता, तो पूरे दुनिया यहूद आज दुनिया इस्लाम को अपना गुलाम बना चुकी होती, मुआहिदे हो चुके होते। आज मोहम्मद बिन सलमान भी इन यहूदियों की गोद में बैठे। ये उन गयूर नौजवानों का की खैर मनाइए। उनका एहसान, वो सिर्फ फलस्तीन के लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ गाजा के लिए नहीं लड़ रहे, सिर्फ मस्जिद अक्सा के लिए नहीं लड़ रहे, वो तमाम आलम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। वो काबतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, वो बैतुल मक़दिस को आजाद कराने का ख्वाब, वो ख्वाब जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने देखा था और रब ने पूरा भी किया, वही ख्वाब आज उन नौजवानों ने देख लिया है। और इंशाअल्लाह मेरी नजरें कहते हैं करीब वो दिन दूर नहीं कि रब जुल जलाल ये ख्वाब उनका पूरा करेगा जरूर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो अर्ज़ मुक़द्दस, वो फलस्तीन, वो मस्जिद अक्सा जिसका तज़किरा रब जुल जलाल ने 15वें सिपारे में फरमाया, जिसके बारे में इमाम अल-अंबिया मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 अहादीस जो सही है दर्जे को पहुंची हुई है, जिनको इमाम अबू दाऊद ने अपनी सहीह में नकल फरमाया। हाँ हाँ, वो मस्जिद अक्सा जो अंबिया किराम का मस्कन रहा है, जहाँ तकरीबन 40,000 अंबिया किराम जहाँ तशरीफ लाए हैं, वो मस्जिद अक्सा, वो बैतुल मक़दिस जिस पे इमाम अल-अंबिया ने मेराज की रात कबो 1,23,999 अंबिया किराम की इमामत फरमाई है, वो आगे फलस्तीन जिसमें आज भी कमोबेश अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगाह इब्न साद ने इमाम मोहम्मद इब्न साद रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने आज से 1211 साल पहले वो इब्न साद जो तारीख का भी इमाम है, तफसीर का भी इमाम है, फिक़ह का भी इमाम है, 1211 साल पहले वो इमाम मोहम्मद इब्न साद जिसका इंतकाल 230 हिजरी में हुआ, तबक़ात इब्न साद की 7वीं जिल्द के सफ़ा 194 पर लिखा, ये आज फलस्तीन वो सरजमीन है जहाँ आज भी कमोबेश 10,000 अंबिया किराम के कबूर मौजूद। उस अर्ज़ फलस्तीन को आज़ाद कराने के लिए उन नौजवानों ने ख्वाब देखा होगा। मुसलमानों, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनके लिए अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं। अपनी जुबानों को खोलो, लबों को हरकत दो, जालिम को जालिम कहो, मजलूम को मजलूम कहना सीखो। जालिम को जालिम कहना कोई दहशत नहीं है, जालिम को जालिम कहना कोई नफरत नहीं है, जालिम को जालिम कहना कोई आतंक नहीं है, जालिम को जालिम कहने से कोई संविधान नहीं रोकता, कोई दफात नहीं रोकती, कोई दफात नहीं। मुल्क हिंदुस्तान में नहीं है इस जो जालिम को जालिम कहने से रोके। दुनिया देख रही है जुल्म कौन कर रहा है, दुनिया जानती है जालिम कौन है, दुनिया जानती है मजलूम कौन है, फिर भी दुनिया गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी और अंधी बनी। मेरे नबी ने फरमाया मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही। अगर तुम कोई गलत काम होता हुआ देखो, अगर तुम कोई बुराई होती हुई देखो,
अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो उसको अपने हाथों से रोको। अगर तुम पावर में नहीं, अगर तुम ताकत में नहीं, अगर तुम इक़्तिदार में नहीं, अगर तुम्हारे अंदर हाथों से रोकने का पावर नहीं तो तुम अपनी जुबान से उसकी मजम्मत करो। हाँ हाँ, और अगर तुम्हारे अंदर जुबान से कहने की भी सलाहियत नहीं है तो फिर अपने दिल से उसको बुरा जानो, लेकिन खूब याद रखो तो काना आधा ईमान, और ईमान का आखिरी दर्जा है। अगर दिल से भी बुरा नहीं जाना फिर तुम्हारे अंदर ईमान की चिंगारी मौजूद नहीं है। जालिम को जालिम कहो, मजलूम को मजलूम कहो, ये ईमान की अलामत है। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मदारिस वाले बनो, मसाजिद वाले बनो, खानकाहों वाले बनो। हाँ हाँ, उलमाए कराम की खिदमत करना सीखो। उलमाए कराम को मजबूर नहीं, मजबूत बनाओ। हर एतबार से मजबूत करो। ये जिस चीज की कुर्बानी मांगे उस चीज की कुर्बानी पेश करो। अगर आपसे माल मांग रहे माल अदा करो। अगर आपके बच्चे मांग रहे अपने बच्चों से इनके मदरसों को भरो। अगर ये आपसे वक्त की कुर्बानी मांग रहे अपना वक्त दीजिए, इनका साथ दीजिए। हाँ हाँ, ये मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, ये वक्त की जरूरत है। ये मदरसे इस्लाम के पिलर है, ये मदरसे इस्लाम का सुतून है, ये मदरसे इस्लाम की जान है, ये मदरसे मुसलमान की पहचान है। मदरसा और मस्जिद में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है तो मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है तो मदरसे में नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। अगर मस्जिद के अंदर नमाज के मसाइल बताए जाते हैं तो मदरसे के अंदर नमाज के मसाइल सिखाए जाते हैं। मस्जिद और मदरसों में ज्यादा फर्क नहीं है। मस्जिदें हमारी बगैर मदरसे के आबाद नहीं हो सकती। अगर मस्जिदें आबाद रखनी है, नमाजें ठीक ठाक पढ़नी है तो मदरसों को आबाद रखना पड़ेगा। मदरसों की खबरगिरी करनी पड़ेगी। और अगर आपने खबरगिरी नहीं की तो वह दिन दूर नहीं कि फिर ये मदरसे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अब तालीम के मैदान में आगे आइए। अल्लाह के वली गुजरे, एक वाकया याद आ रहा है, उसको अर्ज कर दूं फिर धीरे धीरे अपनी बात समेटने की तरफ चलूं। अल्लाह के एक वली गुजरे, दुनिया उनको खूब जानती है, आपने भी नाम सुना होगा, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली गुजरे। बचपन ही में अब्बा का इंतकाल हो गया। जब वालिद का इंतकाल होने लगा तो ये छोटे से थे, 4-5 साल के रहे होंगे। तो बायजीद के वालिद ने बहुत गौर से सुनना, हमारी माएँ और बहनें और बेटियां भी मौजूद हैं, वो भी गौर से सुने। वालिद ने अपनी अहलिया यानी बायजीद की माँ को एक वसीयत की, एक नसीहत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो ऐसा करना, तुम मेरे बेटे को अल्लाह का वली बनाना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहो जरा, माशाअल्लाह। क्या बनाना भाई? अल्लाह का वली बनाना। हम अपनी अहलिया को क्या नसीहत करेंगे? मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना, बड़ा आदमी बनाना। और बायजीद की माँ से बायजीद के वालिद क्या वसीयत कर रहे हैं? मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो इसे क्या बनाना? अल्लाह का वली बनाना। अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा के लिए अब बायजीद धीरे धीरे बड़े होने लगे, 5 साल के हो गए। अम्मा को फिक्र हुई, अम्मा ने मालूम करना शुरू किया कि हमारा बेटा अल्लाह का वली कैसे बन सकता है। माँ भी माँ थी, हमारे यहाँ की माँ थोड़ी थी, बायजीद की माँ थी। मालूम किया महल्ले में कौन से मदरसे में अच्छी सी पढ़ाई होती है। पता चल गया करीब में एक मस्जिद है, उसके करीब में एक मदरसा है। उस मदरसे में अल्लाह का एक वली बैठा है जो बच्चों को मकतब पढ़ाता है, तालीम देता है। किसी ने बताया कि आप अपने बेटे को उस अल्लाह के वली के पास भेजाएं, उस मदरसे में छोड़ाएं, इंशाअल्लाह आपका बेटा पढ़ लिख करके अल्लाह का वली बन जाएगा। ये बूढ़ी माँ अपने इस यतीम नजराने को लेकर के उस मदरसे की तरफ चल पड़ी। एक चीज और मैं अर्ज कर दूं आपकी जानकारी के लिए, बायजीद के और कोई भाई भी नहीं है और कोई बहन भी नहीं है, यानी माँ का इकलौता बेटा है और उसका कोई और बुढ़ापे का सहारा नहीं है। लेकिन अपने यतीम लगते जिगर को लेकर के बूढ़ी माँ मस्जिद मदरसे में पहुंच गई। हजरत मुहतमिम साहब से मुलाकात की, हजरत जी मैं एक बेवा हूँ, ये मेरा यतीम लगते जिगर है, हजरत मेरे इस
यतीम नजराने को कबूल फरमा लीजिए। हजरत आप इसको तरबियत में रख लीजिए। मेरे शौहर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं हजरत, मैं आपको ज्यादा वजीफा ना दे पाऊंगी। मैं गरीब औरत हूँ, मैं बेवा औरत हूँ, मैं एक कमजोर औरत हूँ। मैं पूरे तौर पर लोगों के घरों पे काम करके अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती हूँ हजरत। बहुत आपको खर्च तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको महीने का खर्च भिजवा दिया करूंगी। हजरत जी आप मेरे इस यतीम बच्चे को अपनी तरबियत में रख लीजिए। फिर जब माँ चलने लगी तो हजरत के धीरे से अपना 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 मुंह हजरत के कान के पास ले गई और धीरे से कहने लगी, हजरत जी मैं जाऊंगी बाद में, बच्चे को रोकूंगी बाद में, पहले आप मुझसे मेरे हाथ पर वादा करें, एक वादा करें। हजरत ने फरमाया, बहन कौन सा वादा लेना चाहती है? माँ कहने लगी, हजरत जी आप वादा करें, जब तक मेरा बेटा, जब तक मेरा ये बच्चा अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा, आप इसे मदरसे से छुट्टी नहीं देंगे, आप इसे घर नहीं भेजेंगे। कुछ भी हो जाए, बीमारी है, तंगियां है, फराकियां है, बारिश हो, धूप हो, ये रोए धोए कुछ भी करे, लेकिन जब तक मेरा बेटा अल्लाह का वली नहीं बन जाता, आप इसे मदरसे से नहीं भेजेंगे, मदरसे से छुट्टी नहीं देंगे, आप उसे वादा करें। हजरत जी ने जब सुना आंखें बहने लग गई। बहन तू कौन सा वादा ले रही है? पता नहीं आगे तकदीर में क्या लिखा है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ही जानता है, दिलों के हालों को रब ही जानता है। हाँ हाँ इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, रब की कुदरत जानती है कौन आगे चल करके क्या बनेगा। अल्लाह आलिमुल गैब है, मैं तो नहीं, पता नहीं वली बनेगा कि नहीं बनेगा। फरमाया हजरत जी आप बस वादा कर लीजिए, ये यकीन है मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जाएगा। आप वादा कर लीजिए। हजरत ने वादा फरमा लिया। कहा बहन मैं वादा करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करना, अपने बेटे के लिए भी दुआ करना। फिर जब चलने लगी तो फिर कहा हजरत एक दुआ मेरे लिए और कर दो। बहन अब कौन सी दुआ कराना चाहती है? फरमाने लगी, हजरत जी जब से शौहर का इंतकाल हुआ है मैं बीमार रहने लगी हूँ, कमजोर हो गई हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब से जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए। हजरत जी आप एक दुआ कर दीजिए कि जब तक मेरा बेटा अल्लाह का वली बन जाए, अल्लाह मुझे मौत न दे, मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से अल्लाह का वली बना हुआ देखना चाहती। आए आए इस माँ की अजीब ख्वाहिश है। हजरत फरमाने लगे, बहन तेरी अजीब ख्वाहिशें हैं, अजीब दुआएं हैं, पहले कह मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। बूढ़ी माँ उस बच्चे को मदरसे में छोड़ के चली। अब वो बेटा अब 5 साल का बच्चा मदरसे में रहने लगा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल का वक्फा गुजर गया। जब 3 साल का वक्त गुजर गया, अब ये मासूम सा बच्चा सुबह के वक्त आता है अपने उस्ताद जी के पास और आकर के कहता है, हजरत जी 3 साल हो गए, इन 3 सालों में मैंने एक बार भी आपके सामने जिद नहीं की, एक बार भी आपसे छुट्टी नहीं मांगी। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ की याद बहुत आई है, आंखें बहुत बही हैं, कलेजा बहुत तड़पा है। हजरत जी जब भी बूढ़ी माँ की याद आती थी तकिया पर सर रख कर रो लिया करता था, आंसू पोंछ लिया करता था, कभी आपसे जिद नहीं की है। हजरत जी अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि सुबह मुलाकात करके फौरन वापस आ जाऊंगा। अब हजरत जी बड़ा परेशान है, अगर छुट्टी देता हूँ तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है, और अगर छुट्टी नहीं देता हूँ तो मासूम से बच्चे का दिल टूटता है। वादा निभाया जाए या दिल की हिफाजत की जाए। उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद फरमाया, बेटा तुझे छुट्टी चाहिए ना? जी हाँ उस्ताद जी मुझे तो छुट्टी चाहिए। तो फरमाया एक शर्त है, अगर छुट्टी चाहिए तो तुझे सूरज गुरूब होने से पहले यानी सूरज डूबने से पहले तुझे 15 या 16 सफ़े, मैंने कुछ किताब में पढ़ रखे हैं, ठीक से मुझे याद नहीं है, 15 या 16 सफ़े ज़बानी हिफ्ज़ याद करके अगर तूने सुना दिए तब तो तेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर है। लेकिन खूब याद रख, अगर सूरज गुरूब हो गया, अगर सूरज डूब गया, मगरिब की आज़ान हो गई तो अगले 3 सालों तक तेरी कोई छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी।
अब जब ये शर्त लगाई, ये मासूम सा बच्चा समझ गया हजरत जी छुट्टी देना नहीं चाहते। 15-16 सफ़े कौन ज़बानी याद कर पाएगा, 1-2 सफ़े मुश्किल से याद हो पाते हैं। लेकिन ये बच्चा मायूस नहीं हुआ, दिल में आया जाऊं उस्ताद के सामने रोऊं, अब गिड़गिड़ाऊं, मिन्नतें करूं, थोड़ा सा जिद करूं, खुशामद करूं, शायद उस्ताद जी कम कर दे सबक। लेकिन फिर माँ की कही हुई नसीहत याद आ गई। माँ ने चलते वक्त, रुखसत होते वक्त नसीहत की थी, बेटे अपनी उस्ताद की शान में बेदबी न करना, उस्ताद की शान में गुस्ताखी न करना, तुम्हारा उस्ताद जो कुछ कहे वही तुम करना, चू चरा न करना, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। ये मासूम सा बच्चा कुछ नहीं बोला, सीधा मस्जिद में आया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में गया, आंसू बहाने लग गया। अल्लाह अल्लाह तू जानता है मैंने छुट्टी तफरीह के लिए नहीं मांगी थी, पिकनिक मनाने के लिए नहीं मांगी थी, शेर तफरीह के लिए नहीं मांगी थी। अल्लाह पूरी माँ से मुलाकात की गरज से मांगी थी। अरे अल्लाह तू जानता है 15-16 सफ़े याद करना मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन आए अल्लाह वही मेरी बूढ़ी माँ जो मुझे इस मदरसे में छोड़ के गई है, वही बूढ़ी माँ कहा करती थी कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। आए अल्लाह मैं तो याद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू चाहे तो यह सबक मुझे याद करा सकता है। अरे अल्लाह मेरी बूढ़ी माँ की बात की लाज रख लीजिए और मुझे सबक याद करा दीजिए। हाँ हाँ दुआ मांग के इस बच्चे ने सबक याद करना शुरू किया। सुबह से लेकर शाम हुई, असर के बाद बच्चा आया, हजरत जी सबक सुन लीजिए। उस्ताद जी ने सोचा 2 सफ़े याद हुए होंगे, 4 सफ़े याद हुए होंगे, लेकिन जब सुनाना शुरू किया लिखने वालों ने लिखा जितना सबक उस्ताद ने दिया था उससे 1 सफ़ा ज्यादा सुना दिया। हजरत जी अब तो मेरी छुट्टी मंजूर होगी, अब तो मेरी छुट्टी मंजूर होगी। अब क्या करेंगे, अब तो छुट्टी देनी है मगरिब। हाँ बेटा, अब उस्ताद जी समझ गए इस बच्चे के साथ रब का अजीब मामला है, अल्लाह ही जानता है इसके साथ रब का क्या मामला है। 15-16 सफ़े ज़बानी याद करना कोई आसान हुआ करता है, अल्लाह का खास करम है इस बच्चे के ऊपर। बहरहाल छुट्टी दे दी उस्ताद जी ने। अब छुट्टी लेकर के अब ये बच्चा रात के अंधेरे में अपनी बूढ़ी माँ से मुलाकात करने के लिए जा रहा है। उसी शहर में माँ रहती थी। अब आज जब अंधेरे ईशा के बाद पहुंचा है घर के अंदर, सन्नाटे में कदमों को उठा रहा है, दिल में उमंगे फूट रही हैं, तरह के ख्यालात आ रहे हैं। 3 साल के बाद माँ से मिलूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा, ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, माँ के इधर गले से लिपटूंगा, माँ के उधर गले से लिपटूंगा, उसके दामन में अपने आंसुओं को पूछूंगा, माँ मुझे यूं प्यार करेगी, यूं लाड करेगी, यूं दुलार करेगी। गया जाकर के दरवाजा खटखटाया, आवाज आई मंदक्कल बात, कौन है दरवाजे पर? किसने दरवाजा खटखटाया? हाँ हाँ बेटा। अब हाँ उस बेटे ने कहा अम्मा आपका बेटा बायजीद हूँ, हमारी और आपकी माएँ होती दरवाजा खोलती और चार गले से लगाती, चुमती चाटती, प्यार करती, मेरा चांद आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया। लेकिन बायजीद की माँ ने दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा नहीं खोला, फिर दरवाजा खटखटाया, अम्मा दरवाजा खोलो आपका बेटा बायजीद है। अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला, फिर दरवाजा खटखटाया, अम्मा दरवाजा खोलो आपका बेटा बायजीद है। अंदर से आवाज आई तो मेरा बेटा बायजीद नहीं हो सकता, तो मेरा बायजीद नहीं हो सकता। मेरे बायजीद के उस्ताद ने मुझसे वादा किया हुआ है कि जब तक मेरा बायजीद अल्लाह का वली नहीं बन जाएगा तब तक उसे छुट्टी नहीं देंगे। और मैं जानती हूँ मेरे बायजीद का उस्ताद झूठा नहीं है, मेरे बायजीद का उस्ताद वादा खिलाफी नहीं किया करता, तो मेरा बायजीद नहीं है। अगर तू मेरा बेटा है तो मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने उस बायजीद की जरूरत है कि जिस बायजीद को मैं इसके उस्ताद के पास छोड़ के आई। उस मासूम से बच्चे ने जब ये सुना, हाय 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 क्या गुजरी होगी दिल पे। 3 साल के बाद गया था, क्या था, क्या चला जाता अगर माँ मुलाकात कर लेती, क्या हो जाता अगर माँ चंद लम्हों के लिए अपने बेटे से मिल लेती। लेकिन नहीं, तरबियत करनी थी, उम्मत को बताना था, उम्मत की माओं को समझाना था। देखो तरबियत यूं भी की जाती है,
उस बेमासूम सा बच्चा थोड़ी देर खड़ा दरवाजे पर आंसू बहाता रहा, फिर अपने आंसू पोंछे, बोझल कदमों को उठाया, फिर से मदरसे की तरफ वापस हो गया। आज अब आधी रात के वक्त पहुंचा है, आकर के अपनी दरसगाह में पहुंचा। हाँ हाँ, उस्ताद जी के रूम में जब पहुंचा, कमरे में पहुंचा, उस्ताद जी सोए हुए, आँख खुली, देखा बायजीद खड़ा हुआ है। बायजीद, तुम तो घर गए थे, तुमको तो छुट्टी मिल गई थी। हाँ हाँ, बड़ी मेहनत से तुम्हें छुट्टी मिली थी, बड़ी मशक्कत से तुम्हें छुट्टी मिली थी, बड़ी मेहनत करके तुमने छुट्टी हासिल की थी। बेटा, तुमको छुट्टी दे भी दी थी, एक रात माँ के पास रुक लेते, एक रात अपनी माँ के पास रुक लेते, हमने तुम्हें इजाजत दी थी, सुबह चले आते, आखिर क्या हो जाता। बायजीद रोते रोते कहने लगा, हजरत जी, उस्ताद माँ ने मिलने से इनकार कर दिया है, माँ ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस्ताद जी खड़े हो गए, लेटे हुए थे, खड़े हो गए, सर पर हाथ रखा। अच्छा बेटे, माँ ने मिलने से इनकार कर दिया है, अच्छा ये बताओ, तुम अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आए हो? अल्लाहु अकबर, तुम अपनी माँ से नाराज होके तो नहीं आए हो? बायजीद की आंखें झुकी हुई थी, यूं सर उठाया, उस्ताद जी ने देखा, आंखें लाल हैं, बह रही हैं, रो रहा है। उस्ताद जी, आंखें बही बहुत हैं, दिल रोया बहुत है, कलेजा फटा बहुत है, लेकिन उस्ताद जी, मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ, मैं अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ, अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ, मैं अपनी अम्मा से नाराज नहीं हूँ। बेटा जाओ, अपनी दरसगाह में चले जाओ, सुबह मुलाकात करूंगा, सुबह मुलाकात होगी। हाँ हाँ, तो ये बायजीद कहने लगा, उस्ताद जी दरसगाह बाद में जाऊंगा, पहले आप मेरे हाथ, मेरा हाथ अपने हाथ में रख कर एक वादा करें। बेटा, अब तू कौन सा वादा लेना चाहता है? हजरत जी, वही वादा जो आपने मेरी माँ से किया था। कौन सा वाला बेटा? भूल गया? मेरी माँ ने मुझे बता दिया है। उस्ताद जी, मैं छोटा हूँ, मासूम सा बच्चा हूँ, कभी जिद भी करूँगा, भागने की कोशिश भी करूँगा, रोऊंगा भी, हाँ हाँ, लेकिन कुछ भी हो जाए, आप मुझसे वादा करें, जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊँ, आप मुझे मदरसे से छुट्टी नहीं देंगे। अल्लाह, जब माएँ यूं कुर्बानी देती हैं तो बच्चे यूं बना करते हैं। जब माएँ नेक होती है तो बच्चे बायजीद बना करते हैं, जब माएँ नेक होती हैं तो बच्चे ख्वाजा अजमेरी बना करते हैं, जब माएँ नेक होती हैं तो बुरे तौर पर माएँ बौसा कलंदर बना करती हैं। हमारे यहाँ तो सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। हजरत जी, फिर क्या हुआ? उस्ताद जी ने फरमाया, बेटे मैं वादा करता हूँ, अब ये मासूम सा बच्चा अपने हुजरे में चला गया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल हुआ, 17 साल गुजर गए। अल्लाह अकबर, कितने साल? 17 साल गुजर गए। अपने घर नहीं आया, अपनी माँ से मुलाकात करने नहीं आया, अपने माँ के हाथों की रोटी खाने नहीं आया, अपने माँ का प्यार पाने नहीं आया। 17 साल गुजर गए। उस्ताद जी सोए हुए हैं, ख्वाब में इमामुल अंबिया का दीदार होता है। मेरे नबी ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, बायजीद के उस्ताद उठो और जाकर के बायजीद को खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह ने उसकी बूढ़ी माँ की दुआओं को अर्श आदम पर कबूल फरमा लिया है और उसके बेटे बायजीद को विलायत कुबरा का झंडा अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। उस्ताद जी भागे भागे आए, बेदार हुए, क्या देखा? घर से चला था, कितने साल का था? 5 साल का था। आप 17 साल के बाद कितने साल का हो गया? 17 और 5 22 साल का हो गया। माशाल्लाह, आपको गिनती आती है। 22 साल का नौजवान। हजरत जी तहज्जुद के वक्त क्या देख रहे हैं? जब हुजरे में गए तो क्या देख रहे हैं? ये 22 साल नौजवान अपना सर सजदे में रख करके आंसू बहा रहा है और कह रहा है, अल्लाह 17 साल हो गए, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, बूढ़ी माँ की बहुत याद आ रही है। ऐ करीम अल्लाह, कोई ऐसा मामला फरमा दीजिए, कोई ऐसा फैसला फरमा दीजिए कि बूढ़ी माँ का दीदार हो जाए। पीछे से उस्ताद जी गए, बाजू पकड़ के उठाया, बेटे बायजीद उठो, हाँ हाँ,
खुशखबरी सुनो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, अब तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो। आज ये बेटा, ये मासूम सा बच्चा जब चला था 5 साल का था, आज 17 साल के बाद 22 साल का नौजवान हो गया है। आज 17 साल के बाद अपनी बूढ़ी माँ से मिलने के लिए जा रहा है। दिल में उमंगे हैं, दिल में तरंगे हैं, दिल में पूरे तौर पर ख्वाहिशें हैं, अरमानों का हुजूम है। 17 साल के बाद आज बूढ़ी माँ का दीदार करूंगा। इधर दुख ये है, 17 साल से बाप का प्यार देने वाला ये उस्ताद छूट रहा है, मदरसा छूट रहा है, लेकिन दिल में खुशी है माँ का दीदार हो जाएगा। इधर मदरसा छूटने का दुख है, उधर से माँ के मिलने की खुशी है। हाँ हाँ, आज से 14 साल पहले एक दिन की छुट्टी मिली थी, अपनी माँ से मुलाकात के लिए चला था। उस दिन भी अंधेरा था, आज भी अंधेरा है। उस दिन जब घर आया था दरवाजे बंद थे, आज जब घर आया है दरवाजे बंद नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं और बूढ़ी माँ इस्तकबाल में दोनों बाहें फैलाए हुए खड़ी है। जैसे ही बायजीद की नजर पड़ी, माँ करीब आई दौड़ के, बेटा अभी अभी मैं सोई हुई थी, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ गए, दीदार करा गए, खुशखबरी सुना गए कि आए मेरी बंदी, आए मेरी बायजीद की माँ, अपने जिस बेटे को आज से 17 साल पहले तूने मदरसे में मेरे दीन का इल्म पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ था, आज उसको वली बनाकर तेरी गोदी में वापस कर रहा हूँ। माँ अपने बेटे के करीब आती है, उसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखती है। आज बेटा 17 साल के बाद अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा तक रहा है। हाँ हाँ, अपनी बूढ़ी माँ का दीदार कर रहा है। माँ अपने बेटे के सर पर शफ़क़त से हाथ फेर रही है और कह रही, बेटा तू गया था कितना छोटा था, आज मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। आज तो बेटा माँ से भी बड़ा हो गया है। बेटा तू है 17 साल तक अपनी माँ से दूर रहा, 17 साल तक अपने घर से दूर रहा, 17 साल तक माँ के हाथों का खाना नहीं खा पाया, 17 साल तक माँ की ममता से महरूम रहा। बेटा कोई बात नहीं, अब तू आ गया है, अब तेरी माँ तुझे खाने खिलाएगी, तुझे चाय पिलाएगी, तुझे खीर बना के खिलाएगी, अब तेरी माँ तुझे अपने पास रखेगी। बेटा जा जा बाजार चला जा, जाकर के वहाँ से दूध ले आ, सबसे पहले मैं तुझे चाय बना के पिलाऊंगी। हाँ हाँ, बेटा जाता है दूध लेने के लिए, देर हो जाती है, वापस आता है, देखता है लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, पूछता है लोगों ये हुजूम कैसा, ये भीड़ कैसी। बताने वाले ने बताया, बायजीद इस घर में 17 साल से इंतजार करने वाली तेरी बूढ़ी माँ तुझे हमेशा के लिए छोड़कर अल्लाह के पास जा चुकी है। बायजीद तेरी माँ दुनिया में नहीं रही। सोचो तो सही, उस बेटे के ऊपर क्या गुस्सा होगी जिसने चंद लम्हे के लिए अपनी माँ का दीदार किया हो। ऐ लोगों, कुछ नहीं कहा बायजीद ने, फनज़र नज़रतन फिस्समा, बस यूं आसमान वाले को देखा और फरमाया, अल्लाह मैं कल भी तेरे फैसले पर राजी था, आज भी तेरे फैसले पर राजी हूँ। जब माँ ने कुर्बानी दी तो यही बेटा बड़ा होकर के बायजीद बस्तामी बनता है, अल्लाह का वली बनता है, वक्त के जालिम बादशाह से टकराता है। इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख में लिखा, हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म जब बढ़ा, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कुफ्र का फतवा दिया, पूरे तौर पर वो जालिम बादशाह बायजीद को तलाश कर रहा है। यमन से निकला, उर्दन के इलाके से यमन से निकला कि जाओ और जाकर के पूरे तौर पर बायजीद को फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। हाँ हाँ, बायजीद बस्तामी अपने हतीम में लेटे हुए, उधर से सुफियान बिन उयैना, ये एक बहुत चोटी के मुहद्दिस गुजरे, ये वहीं पास भागे आए, हजरत जी जरा अपनी जान बचाओ, वो हज्जाज जालिम आके सिपाही आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, आपने उसके खिलाफ फतवा दिया है, वो जालिम ने आपको मारने का प्लान बना लिया। कहा अच्छा वो कहाँ से निकला है? कहा यमन से निकल चुका है, उर्दन से होते हुए मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच रहा है। कहा अच्छा मैं अपने रब से कह के आता हूँ। ये बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जाते हैं और जाकर के फौरन पूरे तौर पर मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और वो आसमान की तरफ देख करके कहते हैं, ऐ अल्लाह अगर वो जालिम बादशाह के सिपाही मुझ तक पहुंचे तो मेरी और तेरी दोस्ती टूट जाएगी। अल्लाह
ये कोई बात कोई मामूली आदमी कह सकता है? कोई आसान है कहना? ऐ अल्लाह, अगर वो जालिम बादशाह के सिपाही मुझ तक पहुंचे तो मेरी और तेरी दोस्ती टूट जाएगी। हाय हाय, ऐसी बात कही। वो जालिम बादशाह के सिपाही पहुंचते क्या, उर्दन के जंगलों के पत्थरों में दब करके मर गए और हजरत बायजीद बस्तामी सलामत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। आए लोगों, मैं बताना ये चाहता था, तरबियत यूं की जाती है। हाँ हाँ, यही बायजीद बस्तामी, बस इसी को मुख्तसर करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हाँ हाँ, एक यहूदियों के एक रोज यही बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सोए हुए हैं। अचानक एक आवाज आई, बायजीद उठो, बायजीद उठो, और उठ करके पूरे तौर पर अपना लिबास चेंज करो, अपना लिबास पूरे तौर पर ईसाइयों जैसा बनाओ, राहिबों जैसा बनाओ, अपना लिबास चेंज करो, अपने जो आपने गले में जुन्नार डाल लो, राहिब बन जाओ, ईसाई बन जाओ और ईसाइयों के मजमे में जाकर के पहुंच जाओ। अल्लाह तुमसे एक बड़ा काम लेने वाला है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि पूरे तौर पर इस आवाज को सुनने के बाद चले गए हैं, लिबास चेंज किया, अपनी वजाकत बदली, मुसलमानों का लिबास उतारा, दिल के अंदर गिरा गुजर रही है। अल्लाह तो लिबास बदलने को कह रहा है, ठीक है, अगर किसी की हिदायत का जरिया बन जाता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको भी छोड़ने को तैयार हूँ। उस मजमे में, ईसाइयों के मजमे में जाकर के घुस गए, ईसाइयों के मजमे में जाकर के घुस गए और आज भी दुनिया यहूद और दुनिया ईसाई मुसलमानों की दुश्मन बनी हुई है। हर जगह मुसलमानों को डैमेज करने की कोशिश, हर जगह मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश। जहाँ देखो मुसलमानों से छेड़खानी, जहाँ देखो मुसलमानों के कुरान, मुसलमानों के इस्लाम, मुसलमानों के ईमान के ऊपर हमलावर पूरे तौर पर जितनी दुश्मन इस्लाम दुश्मन कौमें हैं, ये हर एक एतबार से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की फिराक में है। ये ऐसे स्कॉलर पैदा कर रहे हैं, ऐसी बातें ला रहे हैं, डिबेट में ऐसी बातें लाते हैं जिनका जवाब देना मामूली इंसान के बस का काम नहीं हुआ करता। आए लोगों, आप इस एतबार से अपनी औलादों को तैयार कीजिए। मैं अपने तमाम तालिब इल्म साथियों को, खासकर उलमाए किराम को बेदार करना चाहता हूँ और इनको बताना चाहता हूँ कि आप तारीख के इल्म में आगे बढ़िए, आप तारीख के मैदान में आगे आइए। आप इस वक्त मिशकात शरीफ का बाबुल फितन पढ़िए, आप बुखारी शरीफ का बाबुल फितन पढ़िए। दुनिया यहूद बहुत पढ़ाई कर रही है, ईसाई बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, वो सर्च की हुई बातों पर रिसर्च कर रहे हैं, वो हर जगह तुम्हें फंसाने की साजिशें कर रहे हैं। तुम्हारे पास कोई तैयारी नहीं है, या इसी वजह से हर एक मैदान में तुम मात खा जाया करते हो।